मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 11 के अक्क महादेवी मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आरोह पुस्तिका के पाठ आप अक्क महादेवी के पाठ का हम कविता का अर्थ सार तथा कवित्री का परिचय हम पढ़ेंगे, जो इस प्रकार से है। उनका जीवन परिचय इस प्रकार है कि कर्ण कवित्री देखिए, अक्क महादेवी जो है वह कर्नाटक की हैं और कन्नड़ भाषा में उन्होंने लिखा है, तो उनके बारे में बहुत कम चीज़ें उपलब्ध हैं। तो कवित्री अक्क महादेवी के जन्म के विषय में प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 12वीं सदी में कर्नाटक में शिवमोगा जिले की उड़ीतरी नामक गांव में हुआ था। वीर शैव आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकारों की सूची में उन्हें मानी जाती हैं। अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बहन। ऐसा माना जाता है कि वह अद्भुत अलौकिक सौंदर्य से युक्त थी, बहुत सुंदर मानी जाती हैं। और उनके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियां भी रही हैं, तो युक्त थी। वहाँ के स्थानीय राजा उन पर मुग्ध हो गए और उनसे उनका विवाह करने के लिए परिवार पर भी देखिए दबाव डालने लगे। अक्क महादेवी ने राजा के सामने 3 शर्तों पर राजा से विवाह करना स्वीकार किया, किंतु विवाह के बाद राजा ने शर्तों का पालन नहीं किया है। उसी समय उन्हें उसका त्याग कर दिया है। उन्होंने अपने विद्रोही चरित्र का परिचय दिया है तथा पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश को भी अभिव्यक्त किया है, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज हुआ करते थे और स्त्रियों की स्थिति अत्यंत नाजुक हुआ करती थी। इसीलिए उन्होंने, आप देखिएगा कि उन जो कदम उठाए हैं और अपनी कविताओं में उसे वर्णित भी किया है। उनका ऐसा करना स्त्रियों के प्रति बनाए गए जो कड़े नियम थे उसका उन्होंने विरोध किया है, उनका विरोध करना था। उनके इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके स्त्रियों ने क्या किया है, साथ दिया है, भाग लिया है, हिस्सा लिया है और स्त्रियां उनके आंदोलन से जुड़ी रही। उनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, अक्क महादेवी की रचनाएं हिंदी में वचन सौरभ नाम से तथा अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से प्रकाशित हुई। ये सारी रचनाएं उनकी जितनी है उनकी अपनी भाषा में है, जिनका कि क्या किया गया, ट्रांसलेशन किया गया, ट्रांसलेट की गई है, जो है अनुवादित है। ये भी आपकी अनुवादित ही है क्योंकि भाषा से उसमें कन्वर्ट कर दिया गया है। साहित्यिक विशेषताएं जो है, अक्क महादेवी की कविता को वचन कहा जाता है और उनकी कविताओं में संघर्ष और यातना की कविता के रूप में उनके विचार भी प्रकट होते हैं। उनकी रचनाएं क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने वाली हैं। क्यों क्रांतिकारी चेतना को जागृत करने वाली है, उसके पीछे कारण है। आप देख रहे हैं कि एक बदलाव है, एक परिवर्तन है। स्त्रियों के प्रति आवाज़ उठाना, उसे बुलंद करने में उन्होंने जो काम किया है, तो इसीलिए कहा कि क्रांतिकारी चेतना। और दूसरी तरफ देखिए, स्त्रीवादी आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर के वे सामने आई हैं और स्त्रियों के लिए संघर्ष उन्होंने कर दिया। भाषा शैली देखिए, अक्क महादेवी की कन्नड़ भाषा की कवित्री थी। उन्होंने सरल सीधी भाषा में अपने आराध्य के प्रति प्रेम को भी प्रकट किया है। तो प्रस्तुत जो कविता भी है उसमें भी आराध्य देव के प्रति जो भाव है वो दिखाई देते हैं। उनके कविता जो है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता। देख रहे हैं कि एक वैराग्य, एक सांसारिकता से विमुक्ति की जो बात की जाए उसकी तरफ इशारा किया गया है। वे अपनी भूख, नींद, चैन, आराम सारी चीज़ों को त्याग देना चाहते हैं और इस सांसारिकता से उनका जो मोह है वो भंग हो रहा है। तो उसके लिए ही इस कविता में आप देखेंगे कि शब्दावली पर विशेष ध्यान दें। किस प्रकार नई भाषा शैली के हिसाब से आप देखेंगे कि नई कविता के अनुसार जैसी आप कविताएं पढ़ते हैं वैसी ही है। हिंदी खड़ी बोली हिंदी में ही ट्रांसलेट की गई है। और हे भूख मत मचल, क्या कहती है वो ईश्वर से अपने, कि भूख तुम मुझे इतना मत मचलो, इतना मत सताओ। और इन प्यास तड़प मत, कि बिना पानी के क्या होता है, आप देख रहे हैं कि प्यास जब लगती है तो व्यक्ति तड़पता है और नींद उसे झकझोर देती है, सताती है। तो कभी इन चीज़ों से कवित्री जो है वो मुक्त होना चाहती है कि कोई परेशानी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, इन चीज़ों से वो ऊपर उबर जाए। क्रोध मचा मत उथल पुथल, व्यक्ति के भीतर आप देखिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्यास, नींद सारी चीज़ें रहती हैं जब तक हम सांसारिक व्यक्ति हैं।
और वो सब चीज़ों को त्याग कर ईश्वर के प्रति जो उनका भाव है वो ये है कि व्यक्ति जो है अपने क्रोध और लालच को भी छोड़ दे। क्रोध मचा मत उथल पुथल। क्रोध जो है जो भीतर मनुष्य के मन मस्तिष्क में जो है उथल पुथल मचा देता है, व्यक्ति को सबसे ज़्यादा जो है वो क्रोध जो है विचलित करता है। तो ये क्रोध जो है वो उथल पुथल न मचाए। हे मोह पाश अपने ढील। मोह पाश के बंधन जो हैं जिनमें हम बंधे होते हैं, कवित्री ये चाहती हैं कि वो मोह पाश का जो जकड़न है उसमें क्या हो जाए, एक ढील दे जाए, उसमें न हम जकड़ें। लोभ मत ललचा। हम हर चीज़ को देखकर संसार में, सांसारिकता में यही है कि लोभ लालच माया मोह इत्यादि में व्यक्ति जो है, मनुष्य जो है वह ललचाता है, एक से एक चीज़ों को अपने पास रखना चाहता है। तो लोभ मत तुम मुझे ललचाओ। हे मद मस्त करने वाले मदहोश, जो वाले करने वाली जो चीज़ें हैं वो मुझसे दूर हो जाए। ईर्ष्या जला मत। व्यक्ति व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, ये उसका गुण दुर्गुण ही आप इसे कहेंगे, वो गुण नहीं है, ये दुर्गुण है। तो ईर्ष्या उसे मत जलाए। कवित्री ये चाहती है, ओ चराचर मत चूक अवसर। चराचर है, चराचर तुम क्या नहीं करो, मेरे इस जड़ चेतन तुम इत्यादि जो है वो इस तरह के अवसरों को मत चूको। आई हूँ संदेश लेकर चन्य मल्लिकार्जुन का। मैं किसका संदेश लेकर के आई हूँ, मैं शिव का संदेश लेकर के आई हूँ। मल्लिकार्जुन शब्द शिव के लिए आया है, वो शैव भक्त हैं, शिव की आराधना करना चाहती हैं कि मैं उनका संदेश लेकर के आई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। दूसरी कविता है, देखिए, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। वो इतना गिर करके भी अपने आप को संतुष्ट और वो करना चाहती हैं कि मेरे सामने सब कुछ होता भी रहे तो मैं विचलित ना हूँ। जूही के फूल की तरह जो है वो ईश्वर को भी चाहती हैं कि जूही के फूल जैसे ईश्वर जो है, हे शाश्वत ईश्वर, हे जूही के फूल जैसे ईश्वर, जिसके अंदर सुगंध है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक सौंदर्य है, तुम मंगवाओ मुझसे भीख। तुम अगर मुझसे भीख भी मंगवाना चाहो और कुछ ऐसा कर दो मेरे जीवन में कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। जिस घर, संसार, ये घर क्या है, ये सांसारिकता, ये घर, ये बाहर, ये हमारे रिश्ते नाते जो है वो सारी जो चीज़ें जो हैं जिनके कारण हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं, उनको क्या करना चाहती है कवित्री, भूल जाना चाहती है, त्याग देना चाहती है। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख। भीख भी मैं के लिए भी अगर मैं झोली फैलाती हूँ, कुछ मांगने की कोशिश भी करती हूँ, तो उसमें भी अगर मुझे भीख नहीं मिलती है और कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने के लिए, अगर कोई मुझे देना चाहे, कोई भीख भी देना चाहे, तो यदि वो नीचे गिर जाती है तो भीख मांग करके खाना या भिक्षा मांगना पहले हुआ करता था, लेकिन वो उससे भी ऊपर जाना चाहती हैं। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने के लिए, अगर मैं झुक भी जाती हूँ कि उसे उठा लूँ और मैं अपना पेट भरने के लिए, तो वो दूसरों के लिए त्याग करना चाहती हैं। तो क्या है, तो कोई कुत्ता आ जाए, अगर कोई कुत्ता भी उसके पास आ जाए और वो गिरी हुई चीज़ें जो हैं उठाना नहीं चाहती हैं, तो उसके लिए वो त्याग देना चाहती हैं, छोड़ देना चाहती हैं और उसे झटपट कर छीन ले मुझसे। और यदि वह क्या करे, वह कुत्ता आ जाए, आपके उसके भाग्य में नहीं है खाने के लिए, कोई देना भी चाहता है, झटपट वो उसे छीन लेना चाहता है और वो खा जाना चाहता है, लेकिन वो क्या है, उतने पर भी क्या हो जाना चाहती है, संतुष्ट रहना चाहती हैं। और साथ में शब्दार्थ जो है वो आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है, अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों में। उनका कवि परिचय, कवित्री का कवि परिचय आपने पढ़ा और इसके साथ साथ 2 पैराग्राफ के अर्थ सार आपने अच्छे तरह से समझ लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।